विद माय न्यू वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं, आप सबको मेरा नाम पता है, अनुश्री चक्रवर्ती। आपको ये भी पता है कि मैं नए वीडियोस लेके आ रही हूँ यूट्यूब में। नॉट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट, मैं एक्चुअली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के लिए लेके आ रही थी। पहले जो वीडियोस गए हैं मेरे चैनल में, इट वॉज इन बंगाली, नॉट इन इंग्लिश, सॉरी, इट वॉज इन बंगाली। और अभी जो वीडियोस आए दैट्स इन हिंदी। द रीजन बिहाइंड इट सबको पता है दैट आई एम लिविंग इन रायपुर, छत्तीसगढ़। एंड मेरी जो सराउंडिंग है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो ऑफिस कलीग्स हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि नॉन बंगालीज हैं। एंड उनके लिए बंगाली वीडियो इतना प्रेफरेबल नहीं होता। उनके सजेशन से एंड उनके रिक्वेस्ट से आई एम अगेन ट्राइंग अ हिंदी वीडियो। इससे पहले एक गुपचुप चैलेंज मैंने दिया था विच इज़ इन बंगाली। तो मेरे भाई के एक फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया कि दी प्लीज़ हिंदी वीडियोस बनाओ, तो इट विल बी बेनिफिशियल एंड ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो आई थॉट कि ठीक है, चलो ओके फाइन, एक ट्रायल लेते हैं। सो अगेन आई एम बैक। और इससे पहले एक छोटा इशू और था मेरे पास, दैट मेरा ट्राइपॉड पेपर्स नहीं था एंड आई वॉज सफरिंग अ लॉट विद दैट, क्योंकि लॉकडाउन था, पूरा बंद था, तो आई कांट परचेस अ ट्राइपॉड। एट द सेम टाइम मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए ट्राइपॉड ऑर्डर किया था। सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट। फिर बीच में देयर इज एन इशू कि वो जो उसने ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया, कैसे आई डोंट नो। सो एक अमेजोन के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही थी हमारी। तो फाइनली मैंने कल जाके, जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, पहले अपने भाई को बोल के मैंने एक ट्राइपॉड मंगवा लिया। सो फाइनली आई एम ऑल सेट टू गो फॉर अ न्यू वीडियो एंड आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं कल से लाइफस्टाइल ब्लॉग, जो डेली रूटीन्स है, जो डेली न्यू स्पेसिफाइड चीज़ें हैं मैं जो कर रही हूँ, वो शेयर करना मैं शुरू करूँगी। राइट नाउ आई एम एक्चुअली लुकिंग बकवास विथ माई हेयर्स, बट प्लीज़ कंसिडर, बिकॉज मैं अभी नहा के आई हूँ। और नहा के आने के बाद जस्ट बिकॉज बाल गीले हैं, सो इट्स अ बंगाली काइंड ऑफ स्टफ कि आपको बाल खुले रखने पड़ते हैं टिल जब तक वो सूख ना जाए। सो नॉट ओनली इन बंगाली, हर जगह ये बोला जाता है। एनीवेज, डायरेक्ट हुकअप टू वीडियो। द पॉइंट इज कि आज मैं कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी विच इज़ इक्वल टू गोल्ड फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी परचेज कर रखी है। और इट्स नॉट लाइक कि मैं आज से परचेज कर रही हूँ, इट्स लाइक मेरी मॉम को बहुत शौक था जब मैं क्लास 1 क्लास 2 में थी, तब से दैट आई शुड वेयर ईयर रिंग्स, आई शुड वेयर ब्रेसलेट्स। और मैं थोड़ा फीमेल टाइप्स में रेडी हूँ, ऑल्दो आई एम अ काइंड ऑफ टॉम बॉय टाइप का मेरा, आई डोंट नो वाई मैं वैसा ही बिहेव करती हूँ। देयर मस्ट बी स्पेसिफाइड रीजन कि मेरे जो भाई हैं, मतलब मेरे खुद के 2 भाई हैं, मेरे बड़े पापा के 2 लड़के हैं। सो उनके बीच में बड़ा होते होते आई डिडंट फाइंड आउट कि मतलब वो लड़कियों की तरह नखरे करना, मेकअप करना। सो टिल 12th आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस, मैं इनके टच में नहीं थी। नॉट ओनली 12th, आई गेस फर्स्ट ईयर तक मैं इन सारी चीज़ों के टच में नहीं थी। फिर धीरे धीरे सराउंडिंग में फीमेल फ्रेंड्स बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, तो थोड़ा बहुत उनकी तरह इंटरेस्ट आने लगा। सो जो मैं कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ, इट विल बी फ्रॉम आई गेस क्लास 5, जो कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए परचेस किया हुआ था। और टिल नाउ, तो आई गेस इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 30 रुपीज़ टिल अभी तक का मेरा हाईएस्ट परचेसिंग है 800 और 900 का। मैंने एक सेट परचेस करके रखा है। ऑल्दो वो परचेस करके इसलिए रखा है बिकॉज मेरे भाई की शादी है जुलाई 28 पे। सो उसमें आई लिटरली वॉन्ट टू लुक लाइक अ प्रॉपर फीमेल, वेल ड्रेस्ड, एलिगेंट और थोड़ा सा गुड लुकिंग टाइप्स, तो इसलिए मैंने परचेस किया है। कुछ एक सेक्शंस में, कुछ एक पार्ट जो अच्छे हैं, मतलब मेरे पास ऑलरेडी बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन है, बट इतना सारा मैं नहीं दिखा सकती एक साथ, इसलिए कुछ एक सिलेक्टिव चीज़ें मैं निकाल के लाई हूँ। आई गेस उसमें बहुत कम ही ऐसा होगा जो पुराना है, बट हाँ, आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं सब सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। एंड एड ऑन, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ यही कलेक्शन मेरे पास है या मैं गोल्ड कलेक्शन वेयर नहीं करती। इट्स लाइक आई एम एलर्जिक टू दैट, मतलब मुझे रैशेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आर्टिफिशियल ऑल्दो मैं हमेशा वेयर नहीं करती हूँ, मैं ऑफिस में भी आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ। एज बीइंग अ फीमेल यू हैव टू वेयर अ इयररिंग और एक हाथ में वॉच होना चाहिए, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। मैं बिल्कुल वेयर नहीं करती हूँ। ओकेजनली इफ आई एम वेयरिंग अ साड़ी, ऑल्दो आई फील आई एम कम्फर्टेबल इन साड़ी, तो मैं सब साड़ी वगैरह वेयर करती हूँ, तब थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं वेयर करना पसंद करती हूँ। तो उस टाइम के लिए मेरे पास कलेक्शंस हैं।
सो इट्स नॉट लाइक कि मैं गोल्ड वेयर नहीं कर रही हूँ तो मैं शायद आर्टिफिशियल भी बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। गोल्ड से एलर्जी है अनुश्री को तो आर्टिफिशियल से नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इट्स लाइक मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती दोनों कलेक्शन में। मुझे मतलब कैसे हैवी सा लगता है, ऐसे लगता है कि मेरी बॉडी को किसी ने बांध दिया है किसी चीज़ से। सो आई डेंट हैव दैट हैबिट। और साड़ी वगैरह पहनने से थोड़ा सा आपको पहनना पड़ता है, सो उसके लिए काफ़ी सारा कलेक्शन मैंने बना रखा है। सो अब बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्टेड विद द ज्वेलरी कलेक्शन। कुछ अच्छा दिखाते हैं सबसे पहले आपको। ये झुमकीज है जिसका एक वो जो है वो टूट गया है। ये बहुत पुराना है। ये आई गेस आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए। इसका मैं एक प्रॉपर जो है अच्छा वो दिखा देती हूँ। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था और ये वैसे के वैसे ही रखा है। इनफैक्ट टूट भी गया है। आई गेस इन 10th क्लास और समवेयर। मैंने इसको आज तक नहीं पहना। उस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वेयर नहीं करती थी और झुमकीज़ वगैरह तो बिल्कुल वेयर नहीं करती थी। वो बहुत हैवी था मेरे लिए, इसलिए मैंने नहीं पहना। तो ही शी वॉट एवर, क्योंकि मुझे याद नहीं किसने प्रेजेंट किया था। सो रखा रहता है मेरे पास एज यूजुअल। और नेक्स्ट कमिंग अप विद, एक सेकेंड, मैंने सारी की सारी ज्वेलरी को ना उलझा कर रख दी है बिल्कुल। विद दिस टॉप काइंड ऑफ झुमकीज। इसका मेरे पास इसका एक बहुत सुंदर सेट भी था। एक सिल्वर कलर का इसका लॉन्ग गले का सेट था, इतना बड़ा। ये मैंने परचेस किया था स्पेसिफिकली मेरी मामा की बड़ी लड़की की शादी थी, मेरी दी की शादी थी। उस टाइम पे आई वॉज वेयरिंग साड़ी। मम्मी का जो शादी का जोड़ा था जो बनारसी था, दैट आई वॉज वेयरिंग। तो उसके साथ उसमें ना बहुत सारा सिल्वर वर्क है। सो मम्मा डिडंट हैव एनी सिल्वर ज्वेलरी, वो आर्टिफिशियल पहनती भी नहीं है। सो उसके लिए मैंने कुछ ऐसा परचेस किया था और एक बार पहना था एंड उसके बाद मैंने उसको घुमा दिया। उसको गले का कहाँ, आई सीरियसली डोंट नो। मैं ढूंढ भी रही हूँ बट मुझे मिला नहीं अब तक। मतलब आई गेस वो मेरे ज्वेलरी के समुंदर में कहीं खो गया है, क्योंकि मेरे पास ज्वेलरीज ऐसी ही पड़े रहती हैं एकदम मेस उसमें। मतलब इट्स लाइक मैं कोई जॉत्नो नहीं करती उसका। जॉत्नो इन द सेंस मैं कुछ संभाल के नहीं रखती या मैं कुछ अलग से नहीं रखती। इसके लिए मुझे ऑल्दो बहुत डांट पड़ती है, बिकॉज काफ़ी कॉस्टली ज्वेलरीज होती हैं और आर्टिफिशियल बोलो गोल्ड बोलो, दोनों का आजकल रेट बहुत बढ़ा हुआ है। उन ज्वेलरीज को इस तरीके से रखना मेरी मम्मा बिल्कुल पसंद नहीं करती। बट स्टिल ये अभी रिसेंट में 1-2 साल हुआ है मैंने परचेस किया है। अब अच्छे से देख लो। इट्स अ काइंड ऑफ, अभी जो फिल्म वगैरह पे या टीवी सीरियल पे बोलो बहुत चल रहा है ना लॉन्ग झुमकी के साथ एक ऐसा पैटर्न। तो इट्स अ चेन एंड कंप्लीट पर्ल सेट आई गेस। ये मैंने अभी तक नहीं पहना है। अगेन ये परचेस किए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। परचेस मैंने किया था अपनी एक कॉलोनी की भाभी से। उनका एक बिजनेस है ऐसा छोटा सा, तो उनसे मैंने लिया था। आई थॉट मैं किसी साड़ी के साथ पेयर अप करूँगी बट अनफॉर्चुनेटली ना मैंने पेयर अप किया ना मैंने वेयर किया और रखा हुआ है। और आई गेस इस बार कंफर्म आई एम गोइंग टू वेयर इट विद अ साड़ी मेरे भाई की शादी पे, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली यार। इट्स लाइक अराउंड इसका कॉस्टिंग 1200 समथिंग कुछ था। बट परचेस करने के बाद मैंने एक भी बार नहीं पहना और मेरी माँ मुझे डांटती है उस चीज़ के लिए। ये एक सिंपल रिंग है मेरे पास। ऐसी मेरे पास बहुत सारी रिंग्स है। ये सिल्वर पे है, मेरे पास ब्लैक मेटल पे भी है, मेरे पास गोल्ड पे भी है। मतलब गोल्ड इन द सेंस गोल्डन कलर पे भी है। इट्स लाइक ऑफिस वेयरिंग काइंड ऑफ। जब मैं ऑफिस जाती हूँ मुझे बहुत कुछ हैवी वेयर नहीं करना होता, मैं रिंग्स प्रेफर करती हूँ, मुझे रिंग्स अच्छे लगते हैं। और ये मैंने परचेस किया था मीशो है किसी से मैंने एक साथ मंगवाया था। सो इसका एक कंप्लीट पैक आया था अराउंड 200 का। इसमें बहुत सारे इयररिंग्स थे, मतलब एक साथ मैंने कलेक्टिवली डाल दिया था। सो आई डेंट रिमेंबर और इसको भी 2-3 साल हो गया है परचेस किए हुए। नेक्स्ट आई एम कमिंग विद इज दिस। ये मेरे क्लास 10th आई गेस, क्लास 10th का ये परचेस किया हुआ है। मैं इसको सिंगल पे दिखा देती हूँ। ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था उस टाइम पे। मैंने इसको एक पटियाला सूट के साथ वेयर किया था। ये अभी भी संभाल के इसलिए रखा हुआ है मैंने, बिकॉज
मुझे बहुत पसंद है ये, मतलब ये किसी भी ड्रेस के साथ ना बहुत एलिगेंट सा, बहुत मतलब अच्छा लगता है। इट्स नॉट दैट हैवी और लाइट भी है वेट में तो, और देखने से भी इट्स ऑलवेज न्यू, और प्रॉपर कलेक्शन मेरे पास उतना है नहीं तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। I don't have any reason to put this jewelry with myself कि यार इसको तो मैं डंप कर सकती हूँ या इसको मैं किसी और तरीके से रख सकती हूँ, बट मैं सारी ज्वेलरी जो खराब भी हो गई है ना उनको भी संभाल के रखती हूँ कि आइदर किसी ड्रेस को फिट करने में यूज आ जाएगा। ऑल्दो मैं कुछ करती नहीं हूँ, बट यूट्यूब वगैरह देखकर संभाल के रख देती हूँ, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा करके। ये काफ़ी टाइम पहले की है, मतलब इसको 5 से 6 साल हो गए हैं। इट्स अ नॉर्मल झुमकी काइंड ऑफ। मेरे पास इसका मैचिंग ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये परचेस करते वक्त भी आई डेंट हैव एनीथिंग मैचिंग। मेरे पास एक रेड कलर का अनारकली का तब वो चला था, सो आई परचेस्ड अ रेड अनारकली, और मैंने सोचा था मैं उसको इसके साथ वेयर करूँगी। एक बार पहना, उसके बाद आज तक इट्स लाइक वैसे के वैसे सेम पैटर्न पे रखा हुआ है, मैंने कभी वेयर नहीं किया है। ये कॉस्टली है और उन्होंने कुछ बोला था कि दिस इज समथिंग लाइक आर्टिफिशियल का कोई ऐसा ग्रेड है जिसका कलर कभी जाता नहीं है ऑल, बट मैंने आज तक वेयर नहीं किया उसको। मतलब इट्स अराउंड 1500 समथिंग कुछ, बट मुझे इट वॉज लाइक कि मेरे लिए तो वन टाइम था, मैंने ले लिया, उसको रख दिया, और उसका एक्चुअली मतलब 5 to 6 ईयर के अकॉर्डिंग अभी तक उसका कलर नहीं गया है, सो माइट बी देयर राइट। ये मैंने लिया था। इसके साथ एक्चुअली इसका एक गले का सेट भी है। सो गले का सेट कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ एक चेन भी है। ये मम्मी के लिए मैंने लिया था, बट जस्ट बिकॉज मम्मा टॉप्स पहनती हैं, माँ इस तरीके के लटकन वाले वो नहीं पहनती है, सो मैं इसको वेयर कर रही हूँ। ये उसके गले का है, तो मैं अपनी साड़ीज़ के साथ इनको पेयरअप करके, अपनी हो या मम्मा की साड़ीज़ हो उनके साथ पेयरअप करके पहनती हूँ। तो ये वॉज अ कंप्लीट सेट, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ा था। मतलब सेट देख के काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा लगता है अपन को, काफ़ी कॉस्टली हुआ दिखता है, बट इट वॉज राइट। अगेन इट्स 5-6 ईयर बैक, और मुझे ये अराउंड 900 कुछ पड़ा था। सो आई लव दिस सेट। मुझे पहनने के बाद भी आई फील लाइक हाँ ये अच्छा है, और मैंने इसको फ्रीक्वेंटली काफ़ी वेयर किया है, स्टिल मैं इसको वेयर करती हूँ, तो आई डेंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक मुझे तो अच्छा ही लगता है ये। अगेन आई एम कमिंग अप विद अ हेवी इयरिंग। दिस इज नोन एज कान पाशा। पाशा इसीलिए बोल रही हूँ, पाशा और कोलका समथिंग, बिकॉज ये बंगाली में बोलते हैं। ये आपके कान को कम्प्लीटली सॉरी आपके कान को कम्प्लीटली फुल कर देता है। और ये मैंने अगेन एक भाभी से कॉलोनी में परचेस किया था, टाइम ऑफ आनंद मेला इन गणपति। सो मुझे बहुत पसंद आया था। इनफैक्ट आई लव टू वेयर दिस। पहन के भी काफ़ी सुंदर दिखता है ये। मैंने साड़ी के साथ कई बार इसको पेयरअप किया है, और पता नहीं क्यों मुझे इस टाइप के थोड़े से ट्रेडिशनल इयरिंग्स अच्छे लगते हैं। सो इट्स लाइक 2-3 ईयर बैक मैंने परचेस किया था। इट वॉज कॉस्टिंग 600, और मुझे अच्छा लगा था। मतलब 600 के हिसाब से वर्थ इट था मेरे लिए, और मैं आज भी इसको वेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि 600 से ज़्यादा ही मैंने वो किया, वसूल लिया है। माई फेवरेट इयरिंग्स। ये जो नेक्स्ट इयरिंग मैं लेके आ रही हूँ, आई गेस 5th या 6th में मैंने परचेस किया था। एक बार परचेस किया था, आज तक मेरे पास रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल है। अभी एक्चुअली उसका कलर चले गया है। ये ब्लैक और सिल्वर पे था, नग्स थे इसमें। मैं एक यही इयरिंग है जिसको मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली पहना करती थी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता था ये। मतलब पता नहीं क्यों उसका पैटर्न, इसका लुक देखकर ही मुझे बड़ा पसंद आता था। इफ़ आई एम वेयरिंग सम काइंड ऑफ ड्रेस जिसमें लॉन्ग इयरिंग्स चाहिए तो मैं हमेशा यही वेयर करती थी। ये भी मेरी मम्मा ने मुझे परचेस करके दिया था। स्टार्टिंग पे तो आई वॉज ना मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं पहनूंगी, बट आफ्टर वेयरिंग दैट कुछ लोगों ने मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और उनके कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से मैं फ्रीक्वेंटली इसको वेयर करना शुरू कर दी थी। तो अभी तो आई गेस ये बहुत पुराना हो गया है, जब मैं 5th में थी तब की बात है, बट स्टिल मैंने इसको संभाल के रखा है इन केस कभी ऐसा ओकेशन मिले और मैं इसको वेयर कर सकूँ। ऑल्दो उसका कलर वगैरह सब चले गया, बट स्टिल। एक ये वाली झुमकी भी है, ये अभी काफ़ी चली हुई है 2-3 साल से,
और मेरे पास इसका एक ही पेयर है, ये भी मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। आई जस्ट लव दिस झुमकी। मतलब मुझे इसका पिकॉक शेप और इसका मतलब एक फॉल टाइप का जो वो है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। सो मैं इसे पक्का वेयर करती हूँ, फ्रीक्वेंटली वेयर करती हूँ। ये अगेन मुझे मम्मा ने दिया था, सो आई डोंट नो द रेट, बट मुझे पसंद है। मतलब आई यूज टू वेयर दिस। मेरे पास ये एक ही रिंग है, इसको पहन के दिखाती हूँ। ये एक लौती रिंग है मेरे पास, बस और कोई रिंग नहीं है। और मैं रिंग जनरली बहुत ज़्यादा वेयर करती भी नहीं हूँ। मतलब इट्स लाइक कि कोई ओकेशन हुआ, एक रिंग अगर साड़ी के साथ इट हैव टू बी लाइक नहीं पहनना ही है तो मैं पहन लेती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा रिंग वेयर नहीं करती हूँ। अगेन ये मेरी कॉलोनी में एक भाभी हैं, उनके पास मैं गई हुई थी। उनका बिजनेस है छोटा सा, वो मीशो वगैरह से मंगा के सेलिंग करती हैं, तो उनसे मैंने ले लिया था। देन आई एम कमिंग अप विद दिस पेंडेंट। ये मैंने एक्चुअली अमेजोन से ऑर्डर किया था, मुझे ये बहुत पसंद था। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं। एक्चुअली इसका जो वाइट स्टोन है ना बीच में स्पेसिफिकली, वो मुझे बहुत पसंद था। उसके साथ एक लॉन्ग चेन था, उस टाइम पे लॉन्ग चेन विद अ सिंगल पेंडेंट का पैटर्न बहुत चला था विद साड़ी, और मैं साड़ी बहुत वेयर करती थी। मतलब इट्स लाइक कंफर्ट जोन फॉर मी, तो मैं पहनती ही थी। और काइंड ऑफ आई एम लिटिल बिट ऑफ फैटी ना, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी, तो मैं उसको पहनती थी। सो दिस इज वन ऑफ दैट। बट अगेन इसको हो चुका है 6-7 साल और इसका चेन खराब हो चुका है, बट पेंडेंट मैंने संभाल के रखा है इन केस कभी वियर किया मैंने तो। देन आई एम कमिंग विद दिस सिल्वर ज्वेलरी। ये जो है ये मेरी फ्रेंड की मॉम ने मुझे प्रेजेंट किया था। वो घूमने गए थे आई गेस कोलकाता साइड में, वो कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता की नियर बाय पे कहीं घूमने गए थे, तो इसके साथ ये इयररिंग्स हैं। ये इयररिंग्स मैंने वेयर की है, बट मैंने वो पेंडेंट कभी अभी वेयर नहीं किया है। तो इट हैज़ बीन 2 ईयर बैक कि वो घूमने गए थे, और जस्ट बिकॉज बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनकी मम्मा मुझे एक्चुअली प्रेजेंट की थी ये, और मुझे भी बहुत पसंद है, बट मैं पहनती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब इट्स लाइक बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी है जो ओकेशनल ही अच्छी लगती है। ये वन ऑफ द ओकेशनल ज्वेलरी में से है। मैंने एक बार पहना है, उसकी फ़ोटोग्राफ मैं आपको अभी रिसेंटली पहना था, तो मैं आपको इस पर शेयर कर दूँगी वीडियो के एंड पे। देन आई एम नॉट गोइंग विद अगेन बहुत ज़्यादा हैवी कुछ। मेरे पास ये इयररिंग्स हैं। ये दिस इज़ अगेन झुमकी। ये कोलकाता से मेरे एक फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे भेजा था। सो मैं इसे अगेन बहुत ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ। ऐसे उसने मुझे 3 भेजे थे, बिकॉज ही वेरी वेली नोन कि मैं बहुत जल्दी घुमा देती हूँ चीज़ों को या इधर उधर रख देती हूँ। तो ऐसे ही पिक्चर स्लाइड करते हुए मुझे वो पसंद आया था, तो मैंने उसको बोल दिया था दैट आई लाइक दिस। और ही इज़ वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, तो उसने बोला था कि ठीक है फिर तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट में मैं यही भेज दूँगा। तो ऐसे लाइक नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड बर्थडे गिफ्ट, आई डिडंट प्रेफर झुमकीज़, बट स्टिल ही सेंड मी, तो मैंने फिर उसको एक्सेप्ट किया था। ये अगेन इट्स अ काइंड ऑफ झुमकी वी कैन से, बट ये थोड़ा सॉलिड पे है, थोड़ा हैवी है, तो मैं इसको अपने जनरली ऑफिस वेयर पे पहनती हूँ। ये प्रेजेंटेड बाय माय मॉम था। माँ मुझे बहुत सारी ज्वेलरी देती हैं, बहुत कुछ वो करती हैं, बट अगेन वो एक बॉक्स में बंद होके रह जाता है, बिकॉज इतना हैवी कुछ पहनने का ओकेशन और टाइम नहीं रहता। ये मेरी एक ऑफिस कलीग ने मुझे प्रेजेंट किया था मेरे बर्थडे पे। इट्स लाइक मेरा 11 जनवरी को आता है बर्थडे, और उसका जनवरी में 16 या 17 जनवरी को आता है, तो उसने मुझे ये प्रेजेंट किया था। ये मेरे पास है, इसके दोनों पैर से मैंने आपको एक सिंगल पैर दिखाया है। तो ये ना पहनने का रीज़न 2 है। एक तो दिस इज़ लाइक गले तक, यहाँ तक वो आता है, टच होता है, तो थोड़ा सा मतलब मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, मैं इतनी लॉन्ग ज्वेलरीज नहीं पहनती हूँ। और दूसरा इट्स इन ब्लैक मेटल, तो डेली यूज़ पे ये यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट कमिंग अप ब्लैक मेटल वाला, दिस इज वी कैन से दैट कि ये थोड़ा सा कोलकाता टच पे है। ये इयररिंग्स है बड़े वाले, ये मैंने मंगवाए थे, मुझे बहुत पसंद है। पहना भी एक बार दुर्गा पूजा में, उसके बाद नहीं पहना। देन एक ब्लैक मेटल का सेट है मेरे पास, सेट नहीं बेसिकली एक नेक पीस है मेरे पास,
बहुत शौक से मंगवाया था मैंने इसे कि आई एम गोइंग टू वेयर दिस समवेयर, बट मतलब दिस इज ऑल्सो फ्रॉम दैट कॉलोनी वाली भाभी जिनसे मैंने इतने सारे ज्वेलरी लिए हैं। ऐसा है कुछ, तो मैं नहीं पहनती हूँ उसे, मैंने एक भी बार इसे ट्राई नहीं किया है। एज यूजुअल मेरे पास रखा हुआ है। मेरे पास काफ़ी ऐसे ज्वेलरीज है जो कि सेम टू सेम रखे हुए हैं मंगवाने के बाद। आई थॉट कि मैं पहनूंगी, बट वो ओकेशन नहीं आया, फिर मैंने पहना नहीं। अगेन दिस इज़ अ ब्रेसलेट, ये उन्हीं भाभी से मंगाया हुआ था। वो ब्लैक मेटल के मतलब वो सेट के साथ, सेट नहीं उसको नेक पीस के साथ, बट ये भी मैं नहीं पहनती हूँ। ना पहनने का रीज़न मत पूछिएगा, ओकेशन नहीं है, प्लेस नहीं है, इट्स बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। और मेरे पास मतलब इतना हैवी ज्वेलरी पुट ऑन करने का टाइम नहीं होता। इट्स लाइक थोड़ा सा भी इधर उधर चकमक चकमक, इट्स हैवी फॉर मी, मैं इतना वेयर नहीं करती। दिस इज़ अ आउल। बीच में बिग बॉस की वजह से एक ट्रेंड चढ़ा था कि आप गले पे साड़ी के साथ या ड्रेस के साथ आउल वियर करना बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे पास ऐसे 2-3 आउल थे अलग अलग कलर्स के। मैंने खरीदा, कुछ मुझे प्रेजेंट में मिला, कुछ गिफ्ट में मिला, बट मैंने एक भी वेयर नहीं किया। मतलब शौक तो बहुत था, बट वैसा ड्रेस या वैसा कभी लगा नहीं। वेयर करने के बाद ही थोड़ा अटपटा सा लगता था। दिस इज ब्रेसलेट फॉर मी अगेन, ब्लैक मेटल एज यूजुअल। मैंने आपको बताया वीडियो बड़ा होते जा रहा है, बट आई हैव टू कंप्लीट। ये एक आर्टिफिशियल नेक पीस है। ये मैंने आज तक नहीं पहना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आई थॉट कि आई एम गोइंग टू वेयर दिस, बट फिर नहीं हुआ वेयर करना। ना होने का रीज़न इज अगेन वो साड़ी के साथ पहनना था, बट फिर साड़ी के साथ मैंने कभी मतलब मुझे थोड़ा सा लाइक ऐसा लगा कि नहीं यार, आई कांट वेयर दिस दैट मच हैवी और समथिंग, तो मैं नहीं पहन रही थी उसको। बट मैं आई गेस ब्रदर के मैरिज ओकेजन पे कहीं पे से वेयर करने वाली हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीस विथ कलरफुल पर्ल्स। एक पेंडेंट का वो है, ये मैंने वेयर किया हुआ है। आई एम हैविंग अ पिक्चर, मैं इसको लास्ट पे शेयर कर दूंगी। मुझे बहुत पसंद है, मैं जनरली इसको वेयर करती हूँ बिकॉज साड़ी के साथ इट लुक गुड। और इन द पोस्ट आई एम वर्किंग थोड़ा सा इससे गंभीर मतलब सीरियस टाइप का लुक अच्छा लगता है। सो साड़ी के साथ आई हैव वेयर दिस इन ऑफिस, मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगी। दिस इज एक प्लैटिनम का सेट। ये मेरी मासी ने मम्मा को दिया था, बट अगेन मम्मा की ज्वेलरी इज माई ज्वेलरी इक्वल टू, मैं पहन लेती हूँ उसे। नेक का सेट उतना नहीं पहना जितना मैंने इयररिंग्स पहना है इसके, क्योंकि मम्मा थोड़ा सा भी एकदम फॉलिंग वाला कुछ हो तो माँ नहीं पहनती है। तो उसका जो इयररिंग है ये मैंने बहुत ज़्यादा वेयर किया है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसको वेयर करती हूँ बिकॉज थोड़ा छोटा है और इजी टू वेयर है, इसीलिए। ये वी वेंट टू कोलकाता, फिर वहाँ से हम शांति निकेतन गए थे, तो वहाँ के एक एग्जीबिशन से मैंने परचेस किया था। दिस इज पेंडेंट मोती एंड विद लंबा धागा, क्योंकि कोलकाता में वी हैव दिस काइंड ऑफ ट्रेंड पहनने का, बट अगेन मैंने आज तक वेयर नहीं किया। मेरे पास हाफ ऑफ द ज्वेलरी ऐसी है जो मैंने अभी तक वेयर नहीं किया है, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं इसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी वेयर कर लूँगी। दिस इज अ काइंड ऑफ एंकलेट, नॉट काइंड ऑफ, दिस इज एक्चुअली एंकलेट। और इस एंकलेट की कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास 2 एंकलेट थे, एक ही साथ एक ही टाइम पे परचेस किया हुआ। 2 इसीलिए क्योंकि एक गोल्ड का था, गोल्डन कलर का था, एक सिल्वर कलर का था। इसमें आप देख रहे, एक में लंबी सी झुमकी टाइप की लगी हुई, एक में नहीं है। मैंने इसको पहन के पता नहीं कहाँ फंसा के तोड़ दिया। मतलब मैं कभी मेरी साड़ी पे फंस जाता था, कभी मेरे सूट पे फंस जाता था, कभी चूड़ीदार पे फंस जाता था, कभी ध्यान नहीं दिया उसको खींच दिया। मतलब आई एम नॉट दैट शांतो शिष्टो, आई एम नॉट दैट पेशेंस वाला। शांतो शिष्टो इन द सेंस शांत, थोड़ी सी गंभीर, थोड़ी सी क्यूट, एकदम ज़्यादा ना बोलने वाली। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं हो, मैं बहुत जल्दी इम्पेशेंट होकर चीज़ों को फाड़ देना, तोड़ देना, बस किसी तरीके से उस ट्रैप से निकलने वाली लड़की यू कैन से। ये वाला जो है, this is one of the costliest black metal jewelry till I have purchased. Reason is again my brother marriage, और इसको परचेस किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये मेरी मामा की लड़की है, उनका मतलब छोटी वाली जो दी है शिरूपा दी, उनका एक बिजनेस है छोटा सा। अरे ये दिस ज्वेलरी इन सारी चीज़ों का मैंने वहाँ से मंगवाया था, और आई लव दिस ज्वेलरी, एक्चुअली आई लव दिस ज्वेलरी, बट मैंने आज तक वेयर नहीं किया है बिकॉज
ओकेशन ही ऐसा था कि ब्रदर की मैरिज में मैं डेफिनेटली इसको वेयर करने वाली हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा है, मतलब दिखने में भी बहुत प्यारा है और उसको वेयर करने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने 3-4 बार इसको ट्राई कर लिया है, बट आई एम जस्ट वेटिंग कि मैंने इसके साथ एक साड़ी भी सिलेक्ट करके रखी है। सो वेटिंग कि जब उसकी शादी का वो आए, ओकेशन आया, आई एम गोइंग टू वेयर दिस इज समथिंग लाइक, इतना प्रिटी लगता है ना वेयर करने के बाद साड़ी पे। बट अगेन मैं उसको उतार के रख देती हूँ ये सोच के कि ठीक है भाई की शादी होगी तब पहनेंगे, तब ये वर्क करेगा। ये वाला जो सेट है, इसकी विजिबिलिटी कैसे दिखाऊं, अब शायद थोड़ा बहुत दिख रहा हो आपको। ये सेट जो है ये मैंने वन ऑफ दी लाइक 2500 का मैंने परचेस किया था। ये आर्टिफिशियल है, मैंने ये पहला इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार आता है और ये साड़ी के साथ बहुत 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 प्रिटी लगता है। ये इस सेट को हो गए 2-3 साल, 2-3 साल 7-8 साल हो गए इस सेट को। एक बार वन टाइम वेयर पे यूज़ किया है मैंने, उसके बाद मैंने आज तक ये सेट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आई डिडंट फील सो कि ऐसा कोई ओकेजन मुझे मिला कि मैं इसको वेयर कर सकूँ। और ये बहुत प्रिटी है, मतलब आई डोंट नो कैमरे में कितना आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा का पूरा आ जाए, बट ये एक्चुअली बहुत प्रिटी है, मुझे बहुत पसंद है ये सेट, इसलिए मैंने इसको, उसका इयरिंग्स एक्चुअली मैंने तोड़ दिया है, मैंने तोड़ा नहीं है। मैं एक बार वेंट टू ब्यूटी पार्लर कि मुझे रेडी होना है फॉर अ ओकेजन, आई डोंट रिमेम्बर दैट ओकेजन, बट मैं चली गई ब्यूटी पार्लर की मुझे रेडी होना है, एंड आई थॉट कि वो मुझे और अच्छे से प्रिपेयर कर सकती है, बिकॉज मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली वो पहनाने के चक्कर में जब उन्होंने उठाया, वो शायद थोड़ा वीक था, क्या था पता नहीं, वो उसने कैसे ट्विस्ट किया, वो टूट गया ईयरिंग। तो ईयरिंग मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बट एक ईयरिंग उसका टूटा हुआ है। सो आई एम प्लानिंग कि अगर ये कहीं बन जाए तो अगेन इस सेट को मैं अपने ब्रदर की वेडिंग पे यूज़ कर सकती हूँ। ये वाला जो एकदम ठीक ठाक है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो शायद मैं आधे से आधे दूरी गिरा रही हूँ, बिकॉज मेरा कैमरा दूर है। हाँ, ये ऐसे दिखता है कुछ, आई डोंट नो कितनी क्लैरिटी है, बट ये बहुत प्रिटी लगता है वेयर करने के बाद। और आप ये देख सकते हैं इसका ऊपर वाला यहाँ वाला वो टूट गया है। सो मैं इसको प्लान कर रही हूँ बनाने का। सो ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी है एट प्रेजेंट। एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ऑलरेडी 28 मिनट्स का हो चुका है, सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट। तो अभी का इतना ही करते हैं, कल से लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग शुरू है, कल से हिंदी में लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, कोशिश कीजिए थोड़ा सपोर्ट करने की कमेंट करके, एंड बिना सब्सक्राइब किए, बिना बेल आइकन को प्रेस किए प्लीज़ मत जाइएगा। बाय द वे थैंक यू जिन्होंने इतने दिनों तक मुझे सपोर्ट किया है, जिन्होंने इतने दिनों तक मेरा वीडियो देखा है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ। सो एक छोटा सा सॉरी वीडियो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर दूँगी। सो फॉर नाउ I should say bye bye. I don't want to say, but I have to say because already 28 minutes हो चुके हैं and I can't extend that because आप लोग देखेंगे नहीं, but क्या करूँ, बोलना तो पड़ेगा।